क्या क्यों ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक बुलाना पड़ा? भाई 2024 का लोकसभा का चुनाव में हमने घोषणा किया था चुनाव लड़ने का, लेकिन जिस तरह से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड की सरजमी पर आकर पलामू और सिसई में जो उन्होंने भाषण दिया है, उस भाषणों से हम बहुत आहत हैं और बहुत चिंतित हैं। और बल्कि हम चिंतित नहीं, पूरे झारखंड, पूरा देश चिंतित में है। उसको लेकर, उसको देखते हुए जिस तरह से नफरत और जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वोट मांगने का और सीट पर काबिज होने के लिए जो कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं खड़ा हूं। और इसलिए इसी को लेकर के सब चीज को देखते हुए मैंने अपना निर्णय को बदला है। हम 2024 के लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लेता हूं। तो आप किनका सपोर्ट कर रहे हैं, किनके साथ है? इंडिया गठबंधन के साथ है या जो भारतीय जनता पार्टी, किसके साथ में आप? जो मेरे सवालों को जवाब देंगे। मतलब आपका भारतीय जनता पार्टी आपके सवालों को जवाब देगा तो आप उनके साथ? वो दे ही नहीं सकते है ना। इनसे पहले तो 10 वर्षों तक तो उन्होंने जब उस सीट पर गए थे तो उन्होंने कहा था 15 लाख रुपया आएगा, सबको बराबर मिलेगा, सबको विकास होगा, सबका होगा। तो हमने उनके बात पर तो हमने उनको वोट दिया, लेकिन वो कितना सत्य हुआ, कितना सही हुआ, वो आप बेहतर जानते हैं और जनता सब देख रही है। अब उन बातों में बोल बचन में हमको थोड़ी आना है। प्रधानमंत्री विकास की नदियां बहा दे रहे हैं, राशन कार्ड देखिए, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए। आपने काम कीजिए ना, तो आपने इंदिरा आवास के बारे में कहा है, सर्वे कर लीजिए कितना इंदिरा आवास अल्पसंख्यक को मिला है। आज देख लीजिए कि राशन के दुकानों पर लाइन लगे हुए हैं और राशन वाला भी 4 किलो 5 किलो देना, तो वहां 4 किलो देना है, राशन दे रहा है। ये लाइन को खत्म कीजिए ना। शिक्षा के नाम पर क्या हो रहा है आप देख लीजिए। अमीर का बेटा और एमएलए का बेटा और सांसद का बेटा अमेरिका, इंग्लैंड और लंदन में पढ़ रहा है और हमारा बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, वो भी सरकारी स्कूल में अच्छा व्यवस्था नहीं है। हम तो विकास की बात कर रहे हैं, हम तो हिंदुस्तान का एकता की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान, हम ये एक ऐसी देश है जहां फूल खिलते हैं दोस्तों, उसी सरजमी का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान को एक साथ लेकर के चलने वाली जो पार्टी आगे आएगा, नेता आगेगा, मेरे देश को आगे ले जाएगा, हम उनके साथ खड़ा है। जो नफरत की बात करेगा हम उनके साथ नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। जो जाति के नाम पर, जो धर्म के नाम पर अगर वोट मांगेगा तो ऐसे लोगों को वोट देने की जरूरत नहीं है। बल्कि आपसे जो वोट मांगने आए, आप उनसे सवाल कीजिए कि आप मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चे के शिक्षा, उनके फ्यूचर के लिए क्या करोगे। आप उनसे सवाल करो कि जब हम बीमार पड़ जाएं तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, हमारे रोजगार के लिए क्या करोगे, हमारे देश को कहां